जिस डकैत मंगेश को पुलिस ने एनकाउंटर में ठोका, उस डकैत की मौत पर छल के अखिलेश के आंसू। डकैत के लिए आंसू बहाना अखिलेश को पड़ा भारी। यूपी की जनता ने दिया अखिलेश को मुंहतोड़ जवाब। यह तो बिल्कुल गलत है। अखिलेश के यह काम बिल्कुल निंदनीय है। हाँ, इस अखिलेश को यह नहीं करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, गोली मारना ही जरूरी है। जो अपराधी है, जो भेड़िया बन गया है, उसको गोली मारना जरूरी है। उसको जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। आपसे तो न्यायालय में ताला लगा देना चाहिए। इसलिए अगर अपराधी हैं तो उनका साथ कतई न दिया जाए, यही उचित है। बरादरी से क्या मतलब, जब वो उस लायक हैं, जो इनकाउंटर लायक थे तो किया गया, नहीं होते क्यों होता भाई। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार बहुत गहन चेकिंग करने के बाद ही कोई कदम उठाती है। ऐसे ही आम जनता घूम रही है, किसी को कोई गोली नहीं मारता है कोई भी। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएफ न्यूज़ देख रहे हैं। बताते चले कि इस वक्त सुल्तानपुर लूटकांड काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है और सियासत जो है इस पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष, एक तरीके से कह लें विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है और इस लूटकांड के जो दूसरे आरोपी हैं यानी कि मंगेश यादव, उसके एनकाउंटर को लेकर के अब बात ये कही है कि भाई बिरादरी देख करके मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया है। बल्कि जो मुख्य आरोपी था, जो पहला आरोपी था इस लूटकांड का, विपिन सिंह, वो पूरी तरीके से बच गया है। हालांकि वो फरार चल रहा था, लेकिन उसने कुछ ही देर पहले सरेंडर किया है। इसके साथ साथ उसके भाई को भी जो है पुलिस ने उठाया है घर से। और बात की जाए तो इस पर खूब राजनीति चल रही है और सुल्तानपुर लूटकांड इस वक्त प्रदेश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मंगेश यादव की बात की जाए तो उस लूटकांड का दूसरा आरोपी था और बात की जाए तो पुलिस के एनकाउंटर के जरिए उसकी मौत हुई है, मारा गया है। लेकिन अब यहाँ पर आम जनता से मैं सिर्फ एक ही सवाल करने आया हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र का खौफ रहता है, माफियाओं को, बाहुबलियों को लगातार मिट्टी में मिलाते आ रहे हैं, तो ऐसे में वहीं दूसरी तरफ सपा जो कि इन डकैतों को, इन माफियाओं को, इन बदमाशों को जो है पूरी तरीके से श्रद्धांजलि देने की कोशिश करती है और उसका बचाव करती नज़र आती है और राजनीति करती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो इस पर राजनीति कर रहे हैं, तो उस पर क्या लगता है कि ये कितना सही है, कितना गलत है। क्योंकि बात की जाए तो मंगेश यादव एक डकैत था, लेकिन सपा उसे डकैत कहने से बच रही है। आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। यादव जी, एक बात बताइए, सुल्तानपुर लूटकांड इस वक्त चर्चाओं में है। मंगेश यादव जो कि दूसरा आरोपी था उस लूटकांड का, आपने भी देखा होगा कि ज्वेलरी की शॉप में 1.5 करोड़ से ज़्यादा का लूटकांड हुआ था। देखा नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि किसी भी डकैत को या माफिया बदमाश को या जो भी आपराधिक छवि का है, क्या उसका किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा या किसी शख्स द्वारा बचाव करना चाहिए? नहीं, जो गलती है उसको सजा मिलना चाहिए। जो गलत है उसकी सजा मिलनी चाहिए। कोई भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर है। बशीर भाई, एक बात बताइए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक तरफ माफियाओं के आतंक से जो है उत्तर प्रदेश को मुक्त कर रहे हैं, बदमाशों पर लगातार कहर बरपा रहे हैं और यूपी में सफाया हो रहा है एक तरीके से, और काफ़ी 7 सालों में सफाया हुआ है। अभी सुल्तानपुर लूटकांड के जो आरोपी थे मंगेश यादव, उनका एनकाउंटर हुआ है। क्या लग रहा है इस एनकाउंटर पर राजनीति जिस तरीके से अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई मंगेश यादव जो है आरोपी नहीं था और हालांकि सीसीटीवी फुटेज में ये चीज़ क्लियर थी। तो क्या लग रहा है किसी आरोपी का बचाव करना सपा के लिए कितना सही है? आरोपी या कोई मुजरिम या नहीं मुजरिम, उसके लिए कोर्ट है जी। इनकाउंटर कोई मसले का हल नहीं है। ठीक है, तो यूपी पुलिस कोई नहीं होती कि उसका इनकाउंटर करने वाले उसको न्यायालय सजा दे तो बेहतर है। न्यायालय से हाँ, बेहतर है जी। लेकिन अगर पुख्ता सबूत मिल गया है, जैसे ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि हाँ यही चोरी कर रहा है, या सबूत भी है तो उसका इनकाउंटर हल नहीं है, उसके लिए न्यायालय है। न्यायालय होना जी हाँ। अच्छा जी, तो आपको भी लगता है कि न्यायालय के द्वारा जो है इसका फैसला तो फिर मेरे हिसाब से तो न्यायालय में ताला लगा देना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। चलिए, कुछ और भी लोग बैठे हुए हैं इस चाय की दुकान पर, इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कितना सही या कितना गलत है। क्या नाम भैया? मेरा नाम रिंकू उपाध्याय। रिंकू जी, अभी मंगेश यादव जो एनकाउंटर कांड, एक तरीके से कहा जाए सुल्तानपुर लूटकांड चर्चाओं में चल रहा है और अभी उसके आरोपी के बचाव में अखिलेश यादव उतर आए हैं और कह रहे हैं कि भैया यादव बिरादरी का देखकर उसको मारा गया है और एक तरीके से कहा जाए तो ये फर्जी एनकाउंटर के ज़रिए जो है उसको गोली मारी गई है और बचाव करते नजर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जैसे घटना तो हुआ ही है और घटना को पारदर्शिता से करने के बाद सरकार ये चाहिए कि जो अगर पूर्ण रूप से पारदर्शिता करे
और जो भी दोषी हो उसको मारा गया है। अगर वह दोषी पूर्ण रूप से है तो ठीक है, अगर नहीं दोषी है तो फिर सरकार को अपना माफ़ी मांग करके और उस पीड़ित परिवार की पूर्ण रूप से भरण पोषण का काम करना चाहिए जी। लेकिन आरोपियों का बचाव जिस तरीके से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार करती रहती है, क्योंकि आप देख लें अयोध्या गैंगरेप कांड, उस पर भी बोलने से बचती है। ज़्यादातर जहाँ भी इनके नेता पकड़े जाते हैं वहाँ पर बचती है और बचाव करने की कोशिश करती है। तो क्या लग रहा है अपराधी किस्म के लोगों का साथ देना किसी पार्टी या किसी व्यक्तिगत के लिए कितना सही है? नहीं, अगर वो अपराधी है तो उसका साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसलिए अगर इस तरह के मामले में अपराधियों का साथ कोई देता है तो फिर समाज में अपराध का बढ़ावा होगा, अपराध का बढ़ावा होगा और लोगों को ये होगा कि अपराधी के सह में कोई न कोई चाहे राजनीतिक स्तर पे चाहे किस स्तर पे साथ दे रहा है तो उनका मनोबल बढ़ता है। इसलिए अगर अपराधी हैं तो उनका साथ कतई न दिया जाए, यही उचित है। चलिए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामगोपाल उपाध्याय। उपाध्याय जी, अभी सुल्तानपुर लूटकांड चर्चाओं में है। मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया है यूपी पुलिस ने, और बात की जाए इस पर राजनीति चल रही है। अखिलेश यादव उसका बचाव कर रहे हैं और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए कि डकैत का वो जो है पक्ष लेते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कितना सही है? यह तो बिल्कुल गलत है। अखिलेश के यह काम बिल्कुल निंदनीय है। हाँ, इस अखिलेश को यह नहीं करना चाहिए। किसी अपराधी का बचाव करना, किसी का बचाव करना, वही तो निंदनीय काम ये कर रहे हैं ना, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि योगी सरकार ने गलत किया, बिरादरी देख करके जो है उसको मारा। बिरादरी से क्या मतलब, जब वो उस लायक हैं, जो इनकाउंटर लायक थे तो किया गया। नहीं होते क्यों होता भाई? तो योगी सरकार ने जो किया सही है? सही है, सही है, सही। क्या नाम है आपका? गिरिजापति उपाध्याय। उपाध्याय जी, मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है सुल्तानपुर लूटकांड में, उस पर योगी सरकार जो है लगातार घेरी जा रही है सपा की तरफ से, और सपा उसका बचाव करती नज़र आ रही है जिस आरोपी को मारा गया है। एक तरीके से कहा जाए श्रद्धांजलि देने की तैयारी चल रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है लगातार नेताओं द्वारा सुल्तानपुर जा करके। क्या लग रहा है, किसी अपराधी का बचाव करना या फिर उसके जुर्म को कबूलते ना हुए जो है उसको जो है साफ छवि का बताना, ये कितना सही है कितना गलत है? देखिए, अगर वो अपराधी है तो उसका इनकाउंटर होना सही है, और अगर वो अपराधी नहीं है तो उसका इनकाउंटर होना उचित नहीं है। एनकाउंटर होना उचित नहीं है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जिस तरीके से वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा की कीमत की वो शॉप थी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे आरोपियों की शिनाख्त हुई और उसके आधार पर ही हुआ। जब वो भाग रहा था तो मारा गया। तो क्या लग रहा है, जब पहले से पता है कि भाई यही आरोपी है, मारा गया, तो क्या वो सही है? आरोपी है तो सही है वो, और नहीं है तो नहीं सही है। जी हाँ। तो राजनीति जो ये खेल रही है सपा, क्या सही है? देखिए, राजनीति की बात दूसरी है। राजनीति वाले तो अपना एक एक मुद्दा उछालते रहते हैं। राजनीति में मुद्दा चाहिए, तो सपा जो मुद्दा उठा रही है तो भी अलग पार्टी है, तो अपना मुद्दा उठा के काम करेगी ही। जी हाँ। क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल पासवान। पासवान जी, योगी आदित्यनाथ का जो एनकाउंटर फार्मूला है, एक तरीके से कहा जाए माफियाओं का, बाहुबलियों का सफाया, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार कुछ ऐसे आरोपी हैं जिनका लगातार वो पक्ष लेकर के जो है उनको साफ सुथरी छवि का बताती है। सुल्तानपुर लूटकांड के मंगेश यादव जो कि आरोपी है उसको एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन अभी उसी को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव और सपाई नेता। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार बहुत गहन चेकिंग करने के बाद ही कोई कदम उठाती है। ऐसे भी आम जनता घूम रही है, किसी को कोई गोली नहीं मारता है। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टियां हों, उसने कहीं ना कहीं भारी गलती हुई है, उसने किया है, तो गहन चेकिंग करने के बाद ही ने सरकार ऐसा कदम उठाया जो उचित है। ये होना चाहिए, हर अपराधी के लिए उचित है, क्योंकि सबूत के तौर पे कोई भी हो, जब तक ऐसा होगा नहीं तब तक दहशत होगी नहीं लोगों में। लोग खूंखार बन के लोगों पे टूट पड़ रहे हैं, इंसानियत मर चुकी है। ऐसा होना उचित है। कोई भी सरकार हो, गोली मारना ही ज़रूरी है। जो अपराधी है, जो भेड़िया बन गया है, उसको गोली मारना ज़रूरी है। उसको जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल, जो हुआ वो सही हुआ, चेकिंग करने के बाद ही हुआ होगा। कोई भी सरकार जो कदम उठाती है वो एकदम कठोर कदम उठाती है, गलत कुछ भी उसमें नहीं होगा। तो योगी सरकार का जो एक्शन है वो सही है? बिल्कुल, एकदम बहुत सही है। मैं तो ये सराहना करता हूँ कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि भेड़िए हैं, इंसान है ही नहीं अब इस धरती पे। बहुत हैं, करोड़ों की जनता में तो 50% तो जनता भेड़िए बन चुके हैं, जो महिलाओं पे और जो गरीबों पे और जो दबके लोग के हैं उस पर अत्याचार लोग करते जा रहे हैं। उनके ऊपर ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा, कौन दबाव डालेगा?
प्रशासन ने दबाव डालेगा तो पब्लिक डाल के मतलब खौफ होना चाहिए कि भाई तरीके से रहो। एकदम दहशत होना चाहिए। कोई भी सरकार हो ऐसा दहशत फैलाना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए एकदम। क्या नाम है भैया? रामकेश यादव। यादव जी, एक बात बताइए, अभी सुल्तानपुर लूटकांड चर्चा में है। आपने भी देखा होगा खबरों में कि सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने मार गिराया है। अब उस पर राजनीति चल रही है। अखिलेश यादव उस आरोपी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सपाई नेता बचाव कर रहे हैं, लगातार उसके घर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं वो आरोपी नहीं था, उसको एक तरीके से साजिश के तहत योगी सरकार ने मारा है। आपको क्या लग रहा है, किसी आरोपी को लेकर के जब इस तरह की बात कोई राजनीतिक पार्टी करती है तो यह क्या ये सही है? किसी आरोपी का बचाव करना चाहिए? जैसे आरोपी को तो बचाव नहीं करना चाहिए। ये तो वो आरोपी हो तो वैसे क्या है हमें पता नहीं। ये पता नहीं है। क्या नाम है चाचा आपका? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, अभी सुल्तानपुर लूटकांड के जो सेकंड आरोपी थे मंगेश यादव, उसका एनकाउंटर में खात्मा हुआ है यूपी पुलिस द्वारा और एक तरीके से कहा जाए अब उस पर खूब राजनीति जो है खेली जा रही है। अखिलेश यादव के जो नेता हैं वो वहाँ जा रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ऐसे डकैत, ऐसे आरोपियों का समाजवादी पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि देना और एक तरीके से बचाव करना, क्या मैसेज जाता है? ये कितना सही है, कितना गलत? देश के लिए घातक है और प्रदेश के लिए घातक है और आम पब्लिक के लिए भी घातक है जो अपराधियों को शरण दे रहे हैं। हाँ, और भविष्य में उनके लिए भी घातक है। उनके लिए भी घातक है। तो डकैत जैसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच पड़ताल हुई, गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई, भागा, फायरिंग की, मारा गया, तो क्या ये सही है पुलिस का एक्शन? सही है, सही है, सही है। हाँ, सही और है। योगी सरकार जिस तरीके से माफियाओं का सफाया कर रही है, बदमाशों का सफाया कर रही है, सही है, सही है, सही सही चल रहा है। तो योगी सरकार के एक्शन पर लगातार जनता जो है मुहर लगा रही है और कह रही है जो भी हो रहा है सही है, लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो आरोपी का बचाव करना है ये किसी के लिए भी सही नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, अभी सुल्तानपुर लूटकांड इस वक्त चर्चाओं में है और मंगेश यादव जो कि दूसरा आरोपी था उसको एनकाउंटर में मार दिया गया है यूपी पुलिस द्वारा और अब उस पर खूब राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई यादव बिरादरी देखकर मारा गया है और योगी सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है। आपको क्या लगता है कि किसी इस तरीके के डकैत या आरोपी का बचाव करना किसी पार्टी के लिए कितना सही है, कितना गलत है? गलत है। पार्टी के मतलब पार्टी के बचाने के लिए वो गलत है। जो आरोपी है जो है डकैत है उसको बचाना ठीक नहीं है। तो आपको लगता है कि जो एनकाउंटर हुआ बिल्कुल सही है? सही है। ऐसे आरोपियों का खात्मा होना चाहिए। खात्मा होना चाहिए आरोपियों का। क्या नाम है? जाहिद अली। जाहिद भाई, एक बात बताओ, अभी सुल्तानपुर लूटकांड जिसमें 1.5 करोड़ की जो है डकैती हुई है एक दुकान पर, मंगेश यादव दूसरा आरोपी था उसका और उसको यूपी पुलिस ने मार दिया है एनकाउंटर में। उस पर राजनीति हो रही। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आरोपी का बचाव कर रहे हैं। ये कितना सही है एक इंसानियत के नाते? और आरोपी का बचाव क्या होना चाहिए इस तरीके से? बचाव नहीं होना चाहिए किसी का भी, आरोपी का न्याय होना चाहिए उस पर। और योगी सरकार जो एनकाउंटर पर लगातार तगड़े एक्शन ले रही है उस पर क्या कहेंगे आप? ठीक कर रही है सरकार, जो भी कर रही है सरकार सही कर रही है। सही कर रही है। और आपको लगता है कि जो माफियाओं पे, बदमाशों पर और इस तरह के अपराधियों पर जो है बुलडोज़र एक्शन होता है, एनकाउंटर होता है, वो बिल्कुल सही है? अब जो सरकार कर रही है वो सही ही कर रही होगी। लगता है इससे खौफ मन में भरा है लोगों के? हाँ, खौफ तो ही है। डर है सरकार का? हाँ, सब में डर है। हाँ। तो हमने आम जनता से ये जानने की कोशिश की कि सुल्तानपुर लूट कांड के जो 2 आरोपी थे उनमें एक आरोपी मंगेश यादव को जो एनकाउंटर में मारा गया है वो कितना सही है, एक तरीके से डकैत का मारा जाना, अपराधी का मारा जाना वो कितना सही है। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार डकैत ना कहते हुए उसका बचाव करते नजर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमाम सपाई नेता ऐसे हैं जो लगातार उसके घर जा कर के सांत्वना दे रहे हैं। तो ऐसे इस तरह के अपराधी किस्म के लोगों का बचाव करना ये समाजवादी पार्टी के लिए कितना सही है, कितना गलत है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के साथ जनता खड़ी नजर आई, अखिलेश यादव का तगड़ा विरोध हुआ। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक, यूपी।